हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे आर्टिकल और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं या फिर जो एक्सरसाइज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको। और ये इतने ज़्यादा सेंटेंसेस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, या तो इन्हीं में से आ जाएंगे या फिर इनके जैसे ही आएंगे। तो आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करना और अच्छे से मार्क्स लेना। आर्टिकल जो होते हैं, फुल वीडियो अगर आपको आर्टिकल की देखनी है तो वो दूसरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप हम सिर्फ डेफिनेशन और जो मोटी मोटी इसके जो टाइप्स हैं वो और इसके सेंटेंसेस हैं उनको कवर करेंगे। आर्टिकल आपको पता है टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वर्ड्स ए एन द आर नोन एज आर्टिकल्स। ए एन ए एन और जो द है उसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। जो डिटर्मिनर्स है उनके पार्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑलवेज कम बिफोर नाउन। जो आर्टिकल्स है वो हमेशा किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले। इफ देर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। लेकिन कई बार नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई विशेषण या एडजेक्टिव भी उससे पहले आ जाता है। तो इस केस में जो आर्टिकल है वो किससे पहले आ जाएगा? एडजेक्टिव से पहले। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, ए वर्कर, ए कॉम्पिटेंट वर्कर। द वॉल, द राइट वॉल। यहाँ पे राइट और जो कॉम्पिटेंट है दोनों के दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो आर्टिकल था वो इनसे पहले प्लेस कर दिया गया है, इनसे पहले लगा दिया गया है। इस बारे में हम बात कर ही चुके थे। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, मेरी ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को इनका पता है। ए और जो एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है अकेला द, जो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है द। और पॉइंट्स और इनका जो होता है टू एनी सिंगुलर कॉमन नाउन। जो ए और एन आर्टिकल है वो किसके आगे लगेंगे? एनी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज, जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जितने आपके सेंटेंसेस पूछे जाते हैं आप फुल स्कोर कर पाओगे उनमें डेफिनेटली। फर्स्ट जो सेंटेंस है, आपने आर्टिकल सीख रखे होंगे स्टूडेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करना और देखना कि आपके कितने करेक्ट मिलते हैं। आई एट एन ऑरेंज। हमें पता है कि ओ साउंड आ रहा है। हमें ये नहीं देखना आर्टिकल में कि स्पेलिंग क्या है, हमें क्या देखना है? साउंड। ये बात याद रहे। तो ऑरेंज में ओ साउंड आया तो हमने क्या लगाया? एन। सेकंड जो है दिस इज, ये इस तरह की जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है? द। दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। तीसरा है ट्रिब्यून इज ए डेली न्यूज़पेपर। आप सभी को पता है जो भी न्यूज़पेपर का नाम होता है उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? द। इटली इज यूरोपियन कंट्री। आपको पता है ई से तो स्पेलिंग शुरू होती है लेकिन साउंड किसका देती है? यूरोपियन। यह साउंड आता है शुरू में, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। आप समझ गए होगे, स्पेलिंग सिर्फ ई से शुरू है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। यूरोपियन, यूरोपियन। हम यहाँ पर देखें तो साउंड किसका आ रहा है? ये का। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, डिनर गिवन बाय मी वॉज अप्रिसिएटेड बाय ऑल। वैसे तो जितने भी हमारे मील होते हैं, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जब वो स्पेशल होते हैं तब वो अपने से पहले कौन सा आर्टिकल लेते हैं? द। अब वो मील स्पेशल है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर कौन से डिनर की बात की गई है? जो जनरल डिनर होता है वो नहीं, बल्कि कौन सा डिनर? गिवन बाय मी। तो ये स्पेशल हो गया। इससे इसकी वजह से डिनर से पहले हमने कौन सा आर्टिकल लगाया? द। आई शैल बी बैक इन लेस देन। यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट रहेगा, एच जो है वो साइलेंट रहेगा, और इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा? एन। आई शैल बी बैक इन लेस देन एन आर। रोज स्मेल्स स्वीट। सेवन में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। न्यूयॉर्क इज ए लार्ज
city. I respect him because he is honest man. Honest में भी जो H है वो साइलेंट रहता है। अगर ये साइलेंट रहेगा तो हमारी जो साउंड है वो कहाँ से शुरू होगी? O से। और O से शुरू होती है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? N. Indians are very superstitious. जो भी इंडियंस हैं, इटालियंस हैं, ये जो भी लोगों को दिखाते हैं उनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। इंडियंस आर वेरी सुपरस्टिशियस। दिल्ली इज, यहाँ पर द का यूज होगा। दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। 12 का इम्पोर्टेंट है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यहाँ पर आएगा ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। द मोर यू अर्न, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोर यू अर्न मोर यू स्पेंड। यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में तुलना चल रही है, पैरेलल में, समांतर। द मोर, जितना ज़्यादा तुम कमाओगे उतना ज़्यादा तुम खर्च करोगे। तो यहाँ पर जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके आगे भी क्या लगता है? द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। ये ध्यान में रखोगे, बहुत बार पूछा जाता है ये। ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। आई सो 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो धोखा खा जाते हैं। ओ सिर्फ दिखने में है, साउंड हमें किसकी आ रही है? 1। वह की साउंड आई तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ए। आई सो ए 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। बाई यूनाइटेड एफर्ट वी मे अचीव सक्सेस। अगला भी सेम सेंटेंस है। कंफ्यूज अब आपको बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस अब आप कर चुके हैं। यूनाइटेड, कौन सी साउंड आ रही है? यूनाइटेड, यूनाइटेड, यह की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में, तो हम क्या लगाएंगे? ए। बाय ए यूनाइटेड एफर्ट वी मे अचीव सक्सेस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। स्कूल है, टेम्पल है, इनमें कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अगर वहाँ पर जाना, जैसे स्कूल का यहाँ पे पर्पज़ शिक्षा लेना है, जैसे बच्चे स्कूल में जाते ही हैं पढ़ने के लिए, इनका पर्पज़ स्कूल में जाकर पढ़ना ही है, तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन कोई स्पेशल पर्पज़ हो स्कूल में जाने का अदर देन स्टडी, तो वहाँ पर हम स्कूल या फिर जो टेम्पल वगैरह हैं, अगर उनका पर्पज़ चेंज हो जाता है तो फिर वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आपसे सिंपल ही पूछेगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में जाने का पर्पज़ जो है इसके सन का वो पढ़ना है। लेकिन हमारे पेरेंट्स जैसे मीटिंग वगैरह में चले जाते हैं वहाँ पर, तो इस केस में स्कूल के आगे द आर्टिकल का यूज हो सकता है। दिस इज़, फिर से आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला केस है ये। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। वाइज शुड बी सोबर। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वाइज, इसके आगे लगता है द वाइज। द वाइज शुड बी सोबर। विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। भाववाचक संज्ञा जिसको आप कहते हो ना हिंदी में, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ही हैज़ अल्सर। ही हैज़ अल्सर। ही हैज़ एन अल्सर इन हिज माउथ। छाला जिसको कहते हैं वो। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय, फिर से यू नैनिमस वॉट, ये की साउंड है तो फिर से हम क्या लगा देंगे? ए। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश बोलने वाले लोग, लेकिन जब इंग्लिश का प्रयोग एक लैंग्वेज के तौर पे हो तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। तो जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे यानी अंग्रेज, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लागू किया, इंग्लिश भाषा को एक मीडियम बनाया एजुकेशन का इंडिया में। ही इज़ एन, ही इज़, ये देखने में लगता है सीधा, मैं नहीं है, ये क्या है? एम और पी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो साउंड आई वो किसकी आई है? वावल की आई है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। ही इज एन एम पी। अकॉर्डिंग टू, बाइबल एक हॉली बुक है तो सभी को पता है द लगेगा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days। ही इज अफ्रीकन। ही इज एन अफ्रीकन by birth, not a European।
कैमल इज, यहाँ पे आएगा द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। इंक इज, सॉरी, इंक इज, यहाँ पर देखो यूजफुल, क्या लगेगा ए, इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स यहाँ पे होता है थिंग, वस्तु। आर्टिकल का एक और मीनिंग भी है, यही मत सोचना कि आर्टिकल का मतलब एक लेख भी होता है जो न्यूज़पेपर वगैरह में छपते हैं, वो आर्टिकल मीन्स थिंग भी होता है, और आर्टिकल हम ग्रामर में पढ़ भी रहे हैं। ताजमहल, कोई भी हिस्टोरिकल जो स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनसे पहले द रेड फोर्ट, द ताजमहल इज, और ये सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उनसे पहले भी किसका यूज होता है, द का। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एंड आल, आउल क्या होता है, उल्लू कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। राम इज वन, ए वन आइड पर्सन। एवरेस्ट इज हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, तो क्या लगाएंगे हम, द। हैव यू रेड द रामायण, रामायण एक होली बुक है हिंदू की। हिज ब्रदर इज, अब फिर से ये देखने में, दिखने में तो ये अ, ऐसे लग रहा है यू, देखने में तो लग रहा है वावल, लेकिन साउंड किसकी देगा, ये की, यूनिवर्सिटी के, इसका मतलब ए लगाएंगे हम। ही गेव मी ए 1 रुपी नोट। व्हाट आर वी हैविंग फॉर लंच, नॉर्मल बात की गई है, जनरल बात की गई है लंच की। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट अगर जनरल सेंस में यूज होते हैं तो दे टेक नो आर्टिकल बिफोर देम। शी थैंक मी फॉर द प्रेजेंट आई गेव हर, यहाँ पर जो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, गिफ्ट। जो गिफ्ट होता है, उपहार होता है वो, लेकिन ये जो गिफ्ट है वो क्या है, स्पेशल है। कौन सा, जब कोई भी चीज़ स्पेशल हो तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं, द। उसने मुझे थैंक्स कहा, धन्यवाद किया, फॉर द प्रेजेंट, उस प्रेजेंट के लिए, कौन से प्रेजेंट के लिए, आई गेव हर, जो मैंने उसको दिया था। एलिफेंट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। एन एलिफेंट, यहाँ पे पूरी जो क्लास है एलिफेंट की उसको डिनोट कर रहा है ये। बुक्स वॉज मेड अप ऑफ वुड, जो डब्बे हैं वो किसके बने हुए होते हैं, लकड़ी के, तो नो आर्टिकल दोनों के अंदर। और आर्टिकल मटेरियल जो नाउन होते हैं उनके आगे नहीं लगता। ही स्टेड एट, अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कई बार एन भी मैंने लगा देखा है कहीं कहीं बुक्स में, और कई बार मैंने ए भी लगा देखा है, लेकिन इसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैंने ए देखा है, तो आप भी ए कर लेना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एच साइलेंट बता दिया जाता है कुछ बुक्स में, और कुछ में कह दिया जाता है कि ये साइलेंट नहीं है। और इसकी भी जो आंसर की थी उसमें मैंने कंसल्ट किया था तो ए था। ही स्टेड एट ए होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन। ए और एन का आपको पता है, अगर एच साइलेंट है तो एन लगेगा, और एच साइलेंट नहीं है तो ए लगेगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें एच साइलेंट है, ऑनरेरी, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से शुरू होती है, ओ से, तो क्या लगा देंगे हम, एन। एन ऑनरेरी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा फ्लावर्स, 42 नंबर सेंटेंस है। फ्लावर्स इन दैट वास आर वेरी ब्यूटीफुल। वास क्या होता है, एक ऐसा पोट, एक ऐसा बर्तन जो कटे हुए फ्लावर्स को होल्ड करने के काम आता है। तो यहाँ पर कौन से फ्लावर्स की बात की गई, कुछ स्पेशल फ्लावर्स हैं जो वास में रखे हुए हैं, पॉट में रखे हुए हैं। द फ्लावर्स इन दैट वास आर वेरी ब्यूटीफुल, तो इस वजह से इनसे पहले क्या है, द। गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। मटेरियल जो नाउन होते हैं उनके आगे नहीं लगता, अगर वो जनरल बात की गई है, स्पेशल ट्रीट नहीं किए गए हैं तो गोल्ड की यहाँ पे जनरल बात की गई है, तो इस वजह से क्या, कुछ भी यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। पाइन ट्री ग्रोज वेरी टॉल, ए पाइन ट्री। 45 का जो सेंटेंस है स्टूडेंट, वो है मैन इज मॉर्टल। मैन के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लंच इज गिवन बाय हिम वाज फाइन, यहाँ पर कौन से लंच की बात की गई है, जो स्पेशल है। गिवन बाय हिम, जो उसने दिया था वो अच्छा था, तो क्या लगा देंगे हम लंच से पहले, द। कुरान इज सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम्स। कुरान सेक्रेड बुक है तो ये लगाया हमने द। इज ए, एक पवित्र पुस्तक है मुस्लिम्स की। आई कॉट हिम बाय, बॉडी पार्ट से पहले हम लगाते हैं द। आई कॉट हिम बाय द ईयर। लुधियाना इज, एक फर्स्ट सेंटेंस और पढ़ा था लंदन वाला, तो इसमें भी क्या लगेगा, द। लुधियाना इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इन पार्क आई सो वन आइड बैगर।
कौन से पार्क की बात की गई है? इन द पार्क, कोई विशेष पार्क में है, इन द पार्क, उस पार्क में। आई सो ए वन आइड बैगर। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। टी ग्रोज इन इंडिया, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ए बिग डॉग डैश्ड आउट ऑफ द गेट, मिल्क कॉस्ट 50 रुपी ए लीटर। आप उसमें पढ़ते हैं ना प्रति लीटर, तो प्रति के लिए किसका यूज होता है? ए का। वॉट ए ब्यूटिफुल सीन। ही वॉज बिकम, अब ये मैं नहीं है, हमने तब भी बात की थी, क्या है? एम, और ए की साउंड आ रही है तो क्या कहेंगे? एन। ही वॉज बिकम एन MLA। ही हैज़ बिकम आना चाहिए था, वॉज गलत लगा दिया इन्होंने। राम इज द टॉलर ऑफ द टू। यहाँ पर जब दो के बीच में कंपैरिजन किया जाए और ये कहा जाए कि उन दोनों में से ये ज़्यादा लंबा है, तो हम दा लगा देते हैं। आई सो ए कैट अंडर द टेबल, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। आई शैल गो देयर इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आर्टिकल की एक्सरसाइज। होप है कि आपकी हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। इस चैप्टर के कंसेप्ट, ये जो टॉपिक है आर्टिकल का, इसका कंसेप्ट को क्लियर करने में आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, अपनी नोटबुक में नोट करना और पेपर से पहले इनको ज़रूर एक बार अच्छे से लर्न करना।